नमस्कार छात्रों, आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति है। इसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। ये पहला चैप्टर है। आज हम केवल आपको संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन देंगे। आइए आज हम सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करते हैं। क्या होती है प्राकृतिक संख्या? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं। जी हाँ छात्रों, आपने सही सुना। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इनका नाम नेचुरल नंबर है, इसलिए तो इसे n से हम डिनोट करते हैं। तो ये संख्या क्या हो जाएंगी? 1 के बाद फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और इस तरह 6, 7 और आगे तक चलते चले जाएंगे और ये अनंत का निशान है, तो ये अनंत तक होंगी। ठीक है, अब आइए हम दूसरी संख्या के बारे में बात करते हैं। दूसरी संख्या आज हमारे पास है पूर्ण संख्या। तो क्या होती है पूर्ण संख्या? जो पूर्ण संख्या होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं। जी हाँ, ये संख्या जो होती हैं ये 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं और इन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम होल नंबर भी है और हम इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आगे 0, 1, 2, 3, 4 और आगे बढ़ते चले जाएंगे और अनंत तक पहुंच जाएंगे। ये 0 से शुरू होंगी। अभी इससे पहले हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ी थी, वो किससे शुरू हो रही थी? वो 1 से शुरू हो रही थी। और ये जो है ये पूर्ण संख्या है। ये किससे शुरू होती हैं? ये 0 से शुरू होती हैं। ये भी अनंत तक जाती है और वो भी अनंत तक जाती है, बस दोनों में यही अंतर है। आइए अब हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात करते हैं। क्या होती है पूर्णांक संख्या? तो सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर हम पूर्णांक कहते हैं। जो हमने ऊपर पूर्ण संख्या W वाली पढ़ी थी वो तो है ही इसमें शामिल, साथ में इसमें हम ऋणात्मक संख्याएं यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर लेंगे। ठीक है, और इन्हें हम अंग्रेजी में इंटीजर्स बोलते हैं। ये देखिए, ये 0, जैसे पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट थी, 0, 1, 2, 3, 4 और आगे तक अनंत तक थी, तो ये भी 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक है। और लेकिन इसमें माइनस वाले भी शामिल होंगी, ऋणात्मक संख्या भी शामिल होंगी, -1, -2, -3 और -इन्फिनिटी। तो ये संख्या जो होती है -इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक होती है, यानी ये नेगेटिव में भी अनंत तक जाती है और पॉजिटिव में भी अनंत तक जाती है। अब आइए हम चौथी अपनी आज की संख्या परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। जिन संख्याओं को हम P/Q यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं या जिन्हें लिखा जा सकता है, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पर P और Q ये दोनों क्या है? पूर्णांक है, तथा हमें ये ध्यान रखना है कि जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो Q जो है वो 0 नहीं होगा, उसके अलावा Q और कुछ भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी पूर्णांक की वैल्यू ले सकता है और P 0 हो सकता है, बस Q 0 के इक्वल नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे 2/3 -2/5, 3/4 और 3/-4 और भी बड़ी सारी लिखी जा सकती हैं। और इसे इंग्लिश में हम जो है वो रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसके इंग्लिश में? रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे हम 0 है, अब 0 भी हमारे पास एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को 0/1 यानी 0/1 भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है सीधा कि 0 क्या है, 0 परिमेय संख्या है या नहीं, तो वो है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। आप ये सब जो मैंने पढ़ाया है, आप इसके नोट्स भी बनाते रहें साथ साथ, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके, आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम आगे और वीडियो में पढ़ते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके
आपके पास आगामी जो वीडियो हैं वो भी पहुंचते रहें।